हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। यह व्रत प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। विशेषकर कामिका एकादशी, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है, उसे पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय एकादशी कहा गया है। इस दिन व्रती भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करता है और रात्रि जागरण करता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करती है और पुण्य प्रदान करती है। आइए अब कामिका एकादशी की कथा और महत्व विस्तार से जानते हैं। कामिका एकादशी व्रत की महिमा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कामिका एकादशी की विस्तृत महिमा वर्णित है। यह एकादशी व्रत विशेष रूप से रक्षाबंधन से पूर्व आती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। विशेषतः ब्रह्महत्या जैसे महापाप का प्रायश्चित भी इस व्रत से संभव है। यह व्रत कलियुग के मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसमें केवल श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है, कठिन कर्मकांड नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक पराक्रमी लेकिन क्रोधी स्वभाव का क्षत्रिय रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत उग्र था और छोटे छोटे विवादों को भी बड़े युद्ध में बदल देता था। एक दिन गांव के ही एक ब्राह्मण से उसका किसी बात पर विवाद हो गया और उस क्रोधी क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या के बाद उसके मन में अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हुई। उसका मन अशांत रहने लगा, उसे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। वो समझ गया कि उसने एक महापाप कर डाला है, ब्रह्महत्या जैसा गंभीर अपराध। वह प्रायश्चित की तलाश में वन की ओर निकल पड़ा और कई ऋषियों, मुनियों से मिला, लेकिन उसका पाप शुद्ध नहीं हो पा रहा था। अंत में वह एक महात्मा के पास पहुंचा, जिनका नाम हरित ऋषि था। उन्होंने उस क्षत्रिय की कथा सुनी और कहा, वत्स, तूने जो पाप किया है वह अत्यंत गंभीर है, लेकिन इस कलियुग में भगवान विष्णु के व्रतों से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तू श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत कर और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन कर, तभी तुझे पापों से मुक्ति मिलेगी। ऋषि की बात मानकर वह क्षत्रिय श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करता है। व्रत के दिन वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, शुद्ध वस्त्र धारण करता है और व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु का पूजन करता है। उसने तुलसी दल, पीले पुष्प और पंचामृत से विष्णु जी की पूजा की, दिन भर उपवास किया, रात्रि को जागरण किया और प्रभु की लीलाओं का स्मरण करता रहा। प्रातःकाल जब द्वादशी आई तो उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे क्षत्रिय, तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। तूने जिस ब्रह्महत्या जैसा महापाप किया था, वह भगवान विष्णु की कृपा और कामिका एकादशी के व्रत से भस्म हो गया है। अब तू शुद्ध हो चुका है। उस दिन से वह क्षत्रिय भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बन गया और उसका जीवन शांतिपूर्ण, पुण्य और भक्ति में बीतने लगा। कामिका एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। कामिका एकादशी केवल पापों के नाश का माध्यम नहीं है, ये व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि और भगवान की भक्ति की ओर भी ले जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ग्रेटर देन कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को गंगा स्नान, पुष्कर, कुरुक्षेत्र और काशी जैसे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रती को क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे मानसिक दोषों से दूर रहकर शुद्ध चित्त से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी दल से श्रीहरि का पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कामिका एकादशी व्रत विधि। 1. व्रत की पूर्व रात्रि दशमी को ही सात्विक भोजन करके नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2. प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3. व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। 4. भगवान को पंचामृत, फल, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 5. दिन भर निराहार रहें, केवल जल या फलाहार लें। कुछ भक्त केवल एक समय फलाहार करते हैं, तो कुछ निर्जल उपवास भी करते हैं। 6.
शाम को दीप जलाकर आरती करें, विष्णु सहस्रनाम या श्री विष्णु के स्तोत्र पढ़ें। 7. रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। यह अत्यंत पुण्यदायक होता है। 8. द्वादशी के दिन अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा व वस्त्र दान करके फिर स्वयं भोजन करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कामिका एकादशी के व्रत से प्राप्त होने वाले फल। इस व्रत से व्यक्ति को अन्नदान, गोदान, स्वर्ण दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्महत्या, गोहत्या, भ्रूणहत्या जैसे महापाप भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी अत्यंत शुभ होता है। इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने पर हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता, रोग और संकट दूर होते हैं। व्रत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद और योग में एकादशी व्रत को शरीर शुद्धि का माध्यम माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये देखा गया है कि चंद्रमा की दशा का प्रभाव मनुष्य के शरीर और मन पर पड़ता है। एकादशी के दिन उपवास से शरीर का विश्रण डिटॉक्सिफिकेशन होता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। उपसंहार। कामिका एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक जागरण की प्रक्रिया है। ये हमें हमारे कर्मों का आकलन करने, संयम और तप द्वारा पापों से मुक्त होने तथा भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन को शुभ और शांतिपूर्ण बनाने का अवसर देती है। श्रद्धा, भक्ति, नियम और शुद्ध आचरण से किया गया ये व्रत निश्चित रूप से व्रती को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।